ट्रेन आते ही मतलब ज़ोरदार भीड़ हो चुकी है यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जवाहर। मैं हूँ सोमेश और मैं कर रहा हूँ 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। भाई साहब, इस जर्नी में हम लोग पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और दार्जिलिंग में आके आप कौन कौन सी जगहें जो हैं घूम सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितने में आपका पूरा खर्चा, जो पूरा ट्रिप है वो प्लान हो जाएगा, कहाँ आप रुक सकते हैं, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है शेयर्ड टैक्सी, जिसका किराया आपको लगेगा 250 से 500 के बीच। वो वेरी करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं। अगर आप टाटा सोमो में आते हैं तो उसका किराया 250, और अगर आप 4 सीटर या फिर जो थोड़ी लग्जरी टाइप की गाड़ी होती है उसको करते हैं तो आपको 500 तक शेयर टैक्सी में किराया पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट व्हीकल हायर करते हैं तो आपको 4,000 तक का पड़ सकता है। वो मतलब वो भी डिफरेंट सीज़न पे वेरी करता है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप सिलीगुड़ी से डायरेक्ट स्कूटी कर सकते हैं, जो आपको 500 से 600 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आपको दार्जिलिंग एक्सप्लोर करना है तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप सिलीगुड़ी से यहाँ तक आते हैं उसका भी किराया आपको मेंटेन हो जाएगा। और अगर आप दार्जिलिंग से स्कूटी करते हैं तो उसको आपको मतलब थोड़ा महंगा पड़ेगा। वो 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक स्कूटी या फिर बाइक आप रेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आपके स्टे ऑप्शंस जो हैं बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है और 12 महीने यहाँ का मौसम जो है देखने लायक रहता है। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं अप्रैल से अक्टूबर के महीने में आते हैं, तो अगर आप इस बीच में आते हैं तो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन आपको होटल के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे मिलेंगे। होटल्स के जो चार्जेस हैं वो 1,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं और सेम होम स्टे का भी है। इसके अलावा अगर आप अच्छे खासे होटल करना चाहते हैं तो 2,500 से 3,000 के बीच में आपको पर नाइट का पड़ेगा, जिसमें आपका 2 लोगों का स्टे जो है इंक्लूड रहेगा। और कहीं कहीं होटल्स में ब्रेकफास्ट जो है आपका इंक्लूड रहता है। तो भाई साहब, स्टे के लिए आपको पर पर्सन एटलीस्ट 500 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनको आपको ज़रूर घूमना चाहिए और जो आपकी दार्जिलिंग के विश लिस्ट में होनी ही चाहिए। सबसे पहले आपको टॉय ट्रेन की जो राइड है उसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ जो है आपके इस सफ़र को बहुत ही शानदार यादों में बदल देगा। करंट समय में जो दार्जिलिंग से घूम करके एक स्टेशन है वहाँ तक की टिकट कटती है, जिसका 1,000 से 1,600 के बीच में टिकट है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं जिसकी। तो अगर आप फर्स्ट क्लास में लेते हैं तो उसका किराया आपको 1,200 से 1,300 के बीच का पड़ेगा। ये एक प्रकार की जॉय राइड है। जॉय राइड का मतलब है सिर्फ आपको टूरिज़्म के पर्पज़ से इस ट्रेन को चलाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये आज भी कोयले वाले इंजन से चलता है। तो इसमें अगर आप दार्जिलिंग से घूम तक जाते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। इसके अलावा बतासिया वॉर मेमोरियल है, जिसे बतासिया लूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, जिसका टिकट सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। यहाँ से आप कंचनजंगा का व्यू ले सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हिमालयन जो रेलवेज़ है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ है, उसका एक लूप बनता है। तो बहुत ही शानदार नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है जापानीज़ पीस पगोड़ा, जो आपके दार्जिलिंग के विश लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो अक्सर जब लोग दार्जिलिंग आते हैं तो वो देखना पसंद करते हैं टाइगर हिल से सनराइज़ का व्यू। तो भाई, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो सुबह 3 से 4 बजे आपको उठ के यहाँ से पहुँचना पड़ेगा टाइगर हिल पे, जहाँ से कंचनजंगा का नज़ारा और सनराइज़ बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं, जैसे कि रॉक गार्डन, और ये सब जो प्लेसेस हैं इनको आप घूम सकते हैं।
2 से 3 दिन आप दार्जिलिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 2 दिन का टाइम सफिशिएंट है, तो जितनी भी फेमस अट्रैक्शंस है 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं। तो रही बात खर्चे की, खर्चा आपका कितना लग सकता है पूरे दार्जिलिंग के ट्रिप में, तो 2 दिन का अगर आप 500 पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं तो 1000 रुपये होटल का होता है, 500 आपका खाने का लग जाएगा पर पर्सन, तो 2 दिन का इसका भी 1000 रुपये हम लेके चलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो कास्ट है ये 1000 से 1500 के बीच का आपका पड़ेगा सिलीगुड़ी से वापस सिलीगुड़ी तक जाने का, तो 1500 इसका लीजिए तो 3500 के लगभग आपका पूरा खर्चा जो है लगेगा। इसके अलावा अगर आप साइट सीइंग में टिकट्स लगती हैं तो उसका आपको इंक्लूड करके मतलब 5000 तक पर पर्सन में दार्जिलिंग का ट्रिप आप कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आप दार्जिलिंग को कैसे एक्सप्लोर करें, कितने दिन का आपका प्लान होना चाहिए और कितना आपका खर्चा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और धन्यवाद।